के चलिए लेवल फर्स्ट की मेरिट बहुत ज्यादा रहने के चांस नहीं है, क्योंकि लेवल फर्स्ट में एक प्रकार से कई चीजों का मिश्रण था। अब कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, तो लेवल फर्स्ट में बहुत ज्यादा मेरिट जाने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि पोस्टों की संख्या बहुत अच्छी है। तो लेवल फर्स्ट का जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, वो आ रहा है कि जनरल का जो बच्चा है, ठीक है ना, और जो बच्चा 100 प्लस क्वेश्चन कर पा रहा है, यानी 100 प्लस जिस बच्चे के सही है, 100 से लेके 105 के बीच में माना जा रहा है ये आंकड़ा, 100 से 105 के बीच में, वो जनरल में लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। 100 से 105 के बीच का अपन मानते हैं तो लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहा है। और यदि अपन ओबीसी का अपन इसमें मान के चलते हैं, तो वही अपन ये मान के चलते हैं 99 से लेके 103 के बीच में जो बच्चा है ओबीसी में, वो बच्चा 100% सिलेक्ट हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इसमें डाउन भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक अनुमान है, केवल ये बच्चों का लिया गया एक रिव्यू है, यदि बच्चों ने ईमानदारी से बताया है। अब एक बच्चे एक ऐसी बच्चे होते हैं कि जो रियल में जरूरी नहीं कि सही आंकड़े दें, आप कितने भी सर्वे करवा लो, बच्चे कुछ तो तुक्के मारेंगे, मतलब लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया ही नहीं और बीच में लिखेगा मेरे 110 प्लस, ऐसे बच्चे भी होते हैं। क्योंकि आनंद लेना होता है सबको, सब स्ट्रेस में, बगनासा इतनी खराब हो रही है लोगों के, ठीक है ना। कहन तो पूछ लेना कि बेटा, मैंने एक बच्चे से पूछा पेपर खराब हो रखा था, पेपर दिया है क्या, तो बोले दिया, किसका था, कि सर मैं तो उसका दे के आया हूँ, क्या था को क्या बोला, फॉरेस्ट गार्ड क्या बोला। मैंने कहा फॉरेस्ट गार्ड नहीं, रिट का एग्जाम नहीं था क्या, अरे हाँ सर रिट का एग्जाम। मतलब इतना स्ट्रेस, मैं क्या पूछ रहा हूँ उस बच्चा का ध्यान नहीं है। तो रियल में सिचुएशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन बहुत हावी है। आपको सब बच्चों को लगता है एग्जाम देने से पहले मेरे को सिलेक्शन लेना है, मेरा सबका सिलेक्शन होगा, याद रखना मैं ऐसे करूंगा, फिर देसिंग सर के पास पेन लेने जाऊंगा और ये हो जाएगा वो, अब इतनी चीजें हावी थी। अब पेपर आ गया अजीब सा, ठीक है अजीब मतलब क्या बताएं। अब जैसे गणित विज्ञान पेपर एक मीठा जहर मान सकते हैं, जो ललचा रहा था, बहुत हार्ड भी नहीं इजी भी नहीं, संतुलित सा पेपर, ठीक है। एसएसटी का भी ठीक था। अब ये लेवल फर्स्ट में स्थिति है, लेवल वाले फर्स्ट वाले बच्चे चले गए एकदम से, लेकिन वो इन मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि कई चीजें मिश्रित थी। अब सिचुएशन क्या रहा है, दिमाग इतना खराब है, घर वो जाएंगे तो कोई पूछेगा क्या पूछेगा, तो कुछ भी निकल रहा है मुझसे। किसी को फॉरेस्ट गार्ड दिख रहा है, आधे और कोई हो रहे हैं, ठीक है ना, आधे खंभों से भिड़ते जा रहे हैं, अजीब सी स्थिति हो रही है, याद रखना। तो इस समय बच्चों को सबसे अधिक संबल की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ इस समय बच्चों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना। वो ऐसा खाने के लिए कहो तो जबरदस्ती खाना खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, गले लगो उन बच्चों से। इस समय सबसे अधिक सपोर्ट की जरूरत होती है। इस समय बच्चा बड़ा तनाव में है, इस समय कोई व्यक्ति उसे कह देना कि यार ठीक है बेटा, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो बच्चा अच्छा कर जाएगा, क्योंकि उसके साथ वाला सिलेक्ट हो रहा है और वो नहीं हो रहा है, उसके गांव के 10 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और वो नहीं हो रहा है। ये चीजें इंसान को स्ट्रेस में डालती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन भी और रिक्वेस्ट भी है कि सभी बच्चों से बड़े प्रेम से बातें करें और तुलना कंपेयर मत करें। याद रखना कोई भी कमजोर बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता। जिन्होंने रेट में, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेट में टॉप किया था, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, बाहर हो रहे हैं कंपटीशन से। इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस ही मायने नहीं रख रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। वो 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें सभी बच्चों को, याद रखना। तो ये मैं 99 से 103 के बीच में मान रहा हूँ, इससे कम भी रह सकती है, यानी 95 प्लस जो बच्चा है वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, याद रखना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में अपन ये मान सकते हैं 94 प्लस जो बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है। एमबीसी के अंतर्गत जो है, मैं यही आंकड़ा सेम बता रहा हूं, ठीक है ना, 93 प्लस जो बच्चा है वो सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है लेवल फर्स्ट में, याद रखना। और एस टी एस सी में अब मैं मान रहा हूं 85 प्लस जो बच्चा है, याद रखना, ठीक है ना, 85 प्लस जो बच्चा है एस टी एस सी में, वो सब सिलेक्शन की दावेदारी कर रहे हैं। मतलब ये अनुमान है, याद रखना, ये फाइनल आंकड़े नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इनको ये मत मान लेना कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं और ये भी मत मान लेना कि आप बाहर हो रहे हैं। इससे कम में भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी मेरिट चली जाए। ये केवल बच्चों का लिया गया एक रिव्यू है। मेरा उद्देश्य इसको जारी करने का केवल एक ही था कि जब इंसान दुविधा में होता है और अनिश्चितता में होता है तो वो ना पढ़ पाता है ना कुछ और कर पाता है। मैंने केवल ये आंकड़े इसलिए बताए ताकि आप इसके आधार पे अपना आकलन करके और आप अगला स्टेप उठा लें। जो बच्चे सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं जरूरी नहीं है उनका सिलेक्शन हो जाए, जो नहीं आ रहे जरूरी नहीं है कि वो सिलेक्शन से बाहर हो जाए। दोनों ही बच्चों को मेरी बहुत ईमानदारी से राय ये है
ये साल बहुत गजब का ईयर है। ग्रेड थर्ड की वैकेंसी, ग्रेड सेकंड की वैकेंसी, ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी, बहुत बड़ा गोल्डन चांस बोल रहा हूँ ग्रेड फर्स्ट लेवल सेकंड वाले बच्चों के लिए। सबसे आसान सिलेक्शन होता है, सबसे ऊंची पोस्ट याद रखना। कॉलेज लेक्चर की बड़ी भर्ती आपके सामने, सब अप्रैल में सबके विज्ञापन आ जाएंगे। अप्रैल में सभी के विज्ञापन आ जाएंगे, बता देता हूँ आपको। कोशिश ये करें कि मांग ये करें कि ये वैकेंसियों में अंतराल हो। ग्रेड थर्ड की भर्ती तभी आए जब पहले प्री रीट हो जाए। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरी व्यक्तिगत राय है, ऐसा होना चाहिए और ये दबाव बनाया जाए, याद रखना, ठीक है। संगणक की भर्ती आ रही है। जिन बच्चों ने ईओ आरओ का फॉर्म भरा है उनको ईओ आरओ की तैयारी करनी चाहिए। जिन बच्चों ने सेट का फॉर्म भर रखा है उनको सेट की तैयारी करनी चाहिए। कॉलेज लेक्चर के लिए अच्छा ऑप्शन है। एलडीसी की भर्ती आ रही है और बहुत सारी चीजें हैं, याद रखना। मैं आपको यही बोल रहा हूं बार बार। कई बार क्या होता है, बहुत कम तैयारी में सिलेक्शन हो जाता है और कई बार बहुत ज्यादा मेहनत में सिलेक्शन नहीं होता है। इन चीजों से ऊपर उठकर यदि संतुलित तरीके से आगे बढ़ोगे, सिलेक्शन ले लोगे।